महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। महाराज जी, धार्मिक कार्यक्रमों में सामाजिक व धार्मिक व्यक्तित्व को छोड़कर राजनीतिक लोगों को आमंत्रित कर घंटों सामाजिक लोगों, पूज्य मुनि साधु बहुमूल्य समय को जरूरी होता है सभी के लिए, क्योंकि राष्ट्र, धर्म और समाज ये तीनों एक संगठन है हमारे भारत देश का। दुनिया के देशों में की अपेक्षा भारत देश एक ऐसा है जहाँ सबसे ज़्यादा धर्म के विचारक लोग रहते हैं, और इनमें किसी भी मुल्क के किसी भी देश में इतने संप्रदाय नहीं। सभी देशों में संप्रदायों की धर्म की सीमा है, किसी के यहाँ एक धर्म है, किसी के यहाँ दो हैं, लेकिन भारत देश में तो गिनती ही नहीं। लेकिन फिर भी दुनिया में सबसे ज़्यादा शांति भारत देश में, क्योंकि यहाँ की धर्म, राजनीति, राष्ट्र और समाज तीनों एक विचार वाले होते हैं। तीनों में एकता है, तीनों एक दूसरे के मंच पर जाते हैं, तीनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है। राष्ट्र, राजनीति धर्म की विरोधी नहीं है, धर्म राष्ट्र राजनीति का विरोधी नहीं है, समाज, तीनों के तीनों एक दूसरे के इतने सापेक्ष हैं कि तीनों एक दूसरे के स्टेज पर जाते हैं, तीनों का एक दूसरे से लगाव होता है। जिस देश में धर्म, राजनीति और समाज नीति तीनों एक मिलकर के चलते हैं, वह देश में कभी विनाश नहीं हो सकता। उस देश में ऐसी अराजकता नहीं फैल सकती, क्योंकि ये तीनों एक ऐसी त्रिवेणी है, ऐसा संगम है जो हमारे भारत के लिए वरदान है। सदा सदा से जब जब राजा महाराजा रहे, तब हर राजा के पास एक धार्मिक गुरु होता था, और वह धार्मिक गुरु के निर्देशन में ही राजा कार्य करते थे। मर्यादा पुरुषोत्तम जैसे महान ज्ञानी, महान शक्तिवान, उन्होंने भी एक राजगुरु की शरण ली, उन्होंने भी राजगुरु को रखा, और प्रत्येक राजा के साथ धर्मगुरु रहता था। धर्मगुरु विहीन राजा राजा नहीं माना जाता, और धर्म राजा विहीन नहीं होना चाहिए। नीतिकारों ने लिखा है, धर्म में यदि राजनीति संरक्षण से अलग हो जाएगा, वो धर्म सुरक्षित नहीं है। और समाज के लिए दोनों चाहिए, समाज के लिए राजनीति भी चाहिए और धर्म नीति चाहिए। इन दोनों नीतियों से जो सामंजस्य बैठा के चलते हैं, वो समाज भी हमेशा सुरक्षित रहती है।